डेली एक्सेलसियर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। दुनिया भर में इस समय फ़िटनेस को लेकर लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और जो गेम्स पहले लोग नहीं अडॉप्ट करते थे, जिनकी ओर उनका रुख नहीं होता था, आजकल उन गेम्स को भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना रहे हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, पिछले सालों में जब कोविड आया था उसके बाद से ही जो चलन है इंड्योरेंस स्पोर्ट्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे देश में। और जम्मू कश्मीर में भी अब आस्ता आस्ता ये गेम जो है वो अपनी सुर्खियां बटोर रहा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जम्मू के एक ऐसे युवा टीम से जिन्होंने हाल ही में स्पेन में जाकर ट्रायथॉन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और भारत का झंडा जो है वहाँ पर लहराया। और इनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स ये अपनी लाइफ में इस समय अडॉप्ट कर चुके हैं, जिनको लेकर पिछले 2-3 सालों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, पहले अपना नाम बताएं। सो माय नेम इज़ अर्चित पुरी और मैं एक बिजनेसमैन हूँ यहाँ पे जम्मू में। और फ़िटनेस तो सबको इम्पॉर्टेंट होती है, काम करना हो या कोई भी घर गृहस्थी का कोई काम करना हो तो फ़िटनेस इंपॉर्टेंट थी। तो हमने बोला कि फ़िटनेस करनी है तो उसको अलग लेवल पे लेके जाते हैं, कोई भी काम करने है तो उसको अलग ऊंचाई तक लेके जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने एंड्योरेंस स्पोर्ट देखा और सबसे टफेस्ट एंड्योरेंस स्पोर्ट आयरन मैन है। तो हमने ट्रायथलॉन्स करनी शुरू की। तो पहले अमन भाई करते थे सबसे पहले, तो देन आई सॉ हिम, मैंने बोला यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देन मैं जुड़ा, फिर आस्ता आस्ता सावन जुड़ा, फिर सुकरण जुड़ा एंड वी नाउ मेड अ ग्रुप इन जम्मू कॉल्ड द आयरन ट्राइब, जिसमें हम जम्मू में लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो आइए ज्वाइन करिए, ट्रायथलॉन करिए। बहुत अच्छा एक ओलंपिक स्पोर्ट है और पूरी दुनिया में सबसे टफेस्ट माना जाता है, पर सबसे ज़्यादा मज़ा भी उसी में आता है। तो अमन जी, आप बताइए किस तरीके से शुरुआत हुई, कब आपने ये गेम स्टार्ट किया था और इसके पीछे किस तरीके से आप लोगों का माइंड था कि इस गेम को हमने अडॉप्ट करना है? सर, मैं 2020 में मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली। तो उस टाइम इंडिया में गोवा में ये हाफ़ आयरन मैन स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा कि स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करते ही थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है एक स्पोर्ट करने के लिए। उस टाइम मुझे स्पोर्ट्स के बारे में इतना पता नहीं था। आई टू के प्रोफेशनल कोचिंग फ्रॉम पुणे। सो वहाँ उनके साथ एसोसिएट हुआ, मुझे और ज़्यादा मेंबर्स मिले यहाँ पर। तो मैंने पहला इवेंट अपना दुबई में उनकी अंडर कोचिंग, उनके अंडर मैंने खेला। स्विमिंग करने नहीं आती थी उस टाइम, प्री कोविड से पोस्ट कोविड सिचुएशन चल रही थी, तो स्विमिंग पूल्स ऑलमोस्ट सारी जगह पे बंद ही थे। अमर सिंह क्लब वालों को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे परमिशन दी स्विमिंग करने के लिए, और उन्होंने मुझे परमिशन दी दिसंबर एंड में। और दिसंबर एंड में जब जम्मू में पीक विंटर्स होते हैं, तब मैंने उनके स्विमिंग पूल में चिल्ड वाटर में स्विमिंग मैंने करी दिसंबर, जनवरी में। और फरवरी में मेरा इवेंट था दुबई के अंदर। तो मैं जब वहाँ पर करके आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है और जम्मू को भी रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद आई थॉट कि मैं इसको हाफ़ आयरन मैन को उसको एक आगे लेके जाऊँ, इसको मैं फुल आयरन मैन करूँ। फिर उसी पैसेज में मुझे अर्चित मिला, फिर सावन मिला, फिर सुकरण मिला। फिर हमने अपना एक क्लब बनाया और उसके अंदर हमने इसको हाफ़ आयरन मैन से लेके फुल आयरन मैन करने के लिए किया। ये स्पोर्ट ऐसा है कि इसके अंदर आपको 3 स्पोर्ट बैक टू बैक खेलने होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग या रनिंग करना होता है। इसके साथ आपको अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और आपको अपना न्यूट्रिशन पे भी फोकस करना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेसिकली आप ये मैंने इसको एक एज ए बेसिकली पैशन स्टार्ट किया था, बट ये मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया मेरे लिए। तो मैं इसको डेली बेसिस पे फॉलो करता था। मेरी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ गया इस स्पोर्ट को फॉलो करते करते, और मुझे मज़ा भी आना शुरू हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, उसी मज़े के अंदर, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, हमने ये स्पोर्ट को फॉलो किया, पैशनेटली फॉलो किया और जम्मू को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको जाके रिप्रेजेंट किया। तो कुछ और मेंबर से बात करेंगे। सावन, आप मुझे बताइए कि कितने साल हो गए आपको ये गेम को खेलते हुए? देखो, मैंने भी लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था। तो मतलब जब सारे लोग साइकिल पे चले गए थे, जब पूरी शॉर्टेज हो गई थी, तो मैंने भी उस टाइम पे स्टार्ट किया। पर मैंने कंटिन्यू रखा, बाकी लोगों ने छोड़ दिया।
पर आस्ता आस्ता जैसे मैंने पहले वही सेम अमन भैया ने जैसे कहा कि पहले हम रनिंग और स्विमिंग, मतलब स्विमिंग आती नहीं थी, रनिंग और साइकिलिंग पे ही फोकस होता था लॉकडाउन में, तो वो आगे कंटिन्यू रखा। फिर आस्ता आस्ता स्विमिंग सीखी, फिर इन्हीं के साथ इन्होंने जब गोवा का और दुबई का किया, फिर मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। फिर मैंने भी एक बार इनके साथ ज्वाइन करके स्विमिंग सीखी, इन्होंने स्विमिंग सिखाई हम दोनों को। फिर हम साइकिलिंग और रनिंग तो आती थी। फिर उसके बाद एक बार इनके साथ कज़ाकिस्तान चले गए फर्स्ट टाइम, तो मज़ा आया, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर इस बारी हम स्पेन गए फुल करने के लिए। लास्ट टाइम हमने हाफ़ किया था, इस बारी फुल किया, तो अब अच्छा लग रहा है। मतलब फ़िटनेस भी ठीक रहती है, हेल्थ भी मतलब ठीक रहता है और लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अच्छा रहता है। सुकरन, आप मुझे बताएं किस तरीके से आप इस गेम को आप देखते हैं और ख़ासकर युवाओं में कैसा एंथुजियाज़म है। पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि चाहे मेल हों फीमेल हों, बहुत ज़्यादा रनिंग में जा रहे हैं या अलग अलग इवेंट्स में जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं अपनी फ़िज़िकल एंड्योरेंस का जो है उनको मुजाहरा करना होगा। बेसिकली मैं इन सब में से सबसे छोटा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर, छोटा हो या बड़ा हो कोई भी हो, अगर किसी में डेडिकेशन है और किसी में विल पावर है तो वो हर एक स्पोर्ट खेल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे टफेस्ट स्पोर्ट है कि ये नहीं खेल पाएगा कोई, हर कोई खेल सकता है। बट एक डेडिकेशन और एक आपको मोटिवेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, जो आप हर चीज़ कर सकते हो। और आपके लिए एक एक लक्ष्य होना चाहिए कि आप ये करो, इस पे आप जुटे रहो, आप हटो नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और आप डेडिकेटेड रहो अपने पैशन को लेके, वर्क करो साथ साथ। पर ये भी होना चाहिए। और आजकल युवा जो ड्रग्स में जा रहा है, मैं उनको कह रहा हूँ कि ड्रग्स मत करें, आप इसी स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते रहें ताकि आपका ध्यान कुछ ना कुछ चीज़ों में लगा रहे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप फिज़िकली अनफिट रहोगे और आप इन चीज़ों में, गलत चीज़ों में चले जाओगे। तो इसलिए इन चीज़ों में मत जाइए और स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ खेलिए। मैं तो यही कहूँगा सारे युवाओं से। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये गेम जो है काफ़ी कॉस्टली है, बहुत पैसा इसमें लगता है, खाली बिज़नेस क्लास इसको खेल सकती है, आम जनता के लिए क्या मैसेज इस पर रहेगा? ऐसे है कि जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो वो टाइम तब खुद ही निकल जाता है जब कोई चीज़ करनी होती है। तो अगर आपको ये स्पोर्ट एक्सपेंसिव तो है, लाइक डेफिनेटली इट्स थोड़ा चैलेंजिंग, पर हर स्पोर्ट ही एक्सपेंसिव होता है। आप किसी भी चीज़ में रनिंग भी करनी हो तो रनिंग में सब कहते हैं कि जूते पहने और भाग लिया, बट अगर आप रनिंग को भी देखेंगे तो उसमें शूज़, फिर हाई क्लास शूज़ आ जाएंगे, अटायर आ जाएगा, आपका न्यूट्रिशन आ जाएगा। तो जैसे जैसे किसी भी स्पोर्ट में घुसते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, हम काफ़ी सुझे हुए लोग हैं, हम देखते हैं कि हमें कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है। एंड तो हमने काफ़ी सालों में काफ़ी सामान इकट्ठा किया, तो नाउ वी आर फुली इक्विप्ड। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना। पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि आयरनमैन होता क्या है। पहले हमने इतनी बात कर ली ट्रायथलॉन की, पर ट्रायथलॉन हमने समझाया नहीं कि होता क्या है। तो ट्रायथलॉन इज़ अमैलगम ऑफ 3 स्पोर्ट्स। तो उसमें पहले आप स्विमिंग करते हैं, फिर उसके बाद साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद रनिंग करते हैं। और आयरनमैन जो ये बता रहे हैं और हाफ आयरनमैन बता रहे हैं, उनका डिस्टेंस में बहुत फ़र्क है। तो पहले आप जब फुल आयरनमैन करते हैं उसमें 4 किलोमीटर आप स्विम करते हैं, 3.8, बट वो बाहर आते आते 4 ही हो जाता है। एंड उसके बाद आप 180 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं इमीडिएटली स्विमिंग के बाद। वो स्विमिंग आपका वार्म अप होता है, और 180 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद आप इमीडिएटली बाद 42 किलोमीटर रनिंग करते हैं, फुल मैराथन। सो ये बेसिकली 3 वाई डू अ मैराथन व्हेन यू कैन डू 3 टुगेदर। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए इसको वर्ल्ड का टफेस्ट एंड्योरेंस स्पोर्ट कहते हैं। तो अमन जी, क्या लगता है कि कितनी सपोर्ट चाहिए, खासकर आप लोगों को? युवा टीम है, अभी जम्मू में नया क्लब आपने बनाया है, तो क्या लगता है और लोगों को जोड़ेंगे आप अपने साथ, और किस तरीके की सपोर्ट को एक्सपेक्ट करते हैं आप? सर हम तो यहाँ पे 2 सालों से हम यहाँ पे, जब से हमने अपना ये क्लब बनाया है तब से हम लोगों को यही बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ एसोसिएट होएं। क्योंकि जम्मू में अभी भी हमारा एक मीटिंग था हमारा साहब के साथ, वहाँ पे भी हमने उनको बताया कि हमने क्या क्या खेला और कैसे कैसे किया है हमने। अर्चित ने जैसे बताया कि नाउ वी आर फुली इक्विप्ड, हमने 3 साल लगाए हमने भी इक्विपमेंट करते हुए। स्पोर्ट, ये जो स्पोर्ट है इसमें नो डाउटली महंगा है, बट ऐसा नहीं है कि आप बेसिक आइटम से नहीं कर सकते। आपके पास एक बेसिक साइकिल है, क्योंकि स्पोर्ट्स की कोई क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपके पास इतना महंगा साइकिल ही होना चाहिए। आप बेसिक साइकिल से भी कर सकते हैं, और जहाँ पे मैं अभी होकर आया हूँ वहाँ पे लोगों ने बेसिक साइकिल से साइकिलिंग करी है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट में सब कुछ महंगा ही चाहिए, आपको 15,000 का जूता ही चाहिए, आप 5,000 के जूते से भी चाहिए। जैसे सुकरण ने बोला, आपको विल पावर चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, आप कर सकते हो। इट्स ओनली अबाउट एक्सपोजर। जब आपको लगता है कि मैं
आगे बढ़ कि सकता हूँ। जम्मू कश्मीर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर आप ये तीनों स्पोर्ट्स इकट्ठे करवाएं, या आपको लगता है कि सर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा चैलेंज है इस स्पोर्ट के लिए, तो मैं बोलूँ ओपन वाटर नहीं है हमारे लिए कोई भी। इस स्पोर्ट में सबसे पहले होता है या तो आप लेक में होगी, रिवर में होगी, या सी वाटर में होगी। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी वाटर रिसोर्स नहीं है जहाँ पे हम ओपन वाटर स्विमिंग कर सकें। हमको पूल स्विमिंग करनी पड़ती है। और जब मानिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर, तो आप मानिए कि 25 मीटर लूप के हमको कम से कम 160 लैप्स मारने पड़ते हैं। तो एक पूल के ऊपर जब 160 लैप मारते हैं, आप सोचिए वो कितना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। 160 लैप्स करना, 160 लैप्स, 160 लैप्स, 160 लैप्स, तो दैट इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग। और दूसरा आपको पता है 2 सालों से पूरा हाईवे हमारा एक्सपेंड कर रहा है पूरा का पूरा, तो हमारे पास साइकिलिंग के लिए तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फ़िलहाल जम्मू में हमारे पास नहीं है। बट समहाउ हमने मैनेज किया। रनिंग के लिए तो चलो ठीक है, हम कहीं पे भी कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा, एलजी साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एमए स्टेडियम का स्विमिंग पूल काफ़ी देर से बंद पड़ा है, 3-4 साल हो गए उसको बंद पे, आज तक नहीं खुला। वो 50 मीटर स्विमिंग पूल है, अगर वो खुल जाता तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर अस एंड मैनी मोर पीपल जो स्विमिंग करना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये आयरन मैन जम्मू की टीम थी, और इनसे आज हम बात कर रहे थे कि जो गेम ये खेलते हैं एंडोरेंस स्पोर्ट्स, उसको किस तरीके से जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, कितने चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर कितना कम है, कितना और ज़रूरत है इसको बढ़ाने की, और देश में इस समय एंडोरेंस स्पोर्ट्स को लेकर युवाओं में कैसा इंथुजियाज़म है, इस पर आज बात हो रही थी। आने वाले वक्त में किसी और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप देखते रहें डेली एक्सेशन न्यूज़।